Welcome all of you to our channel Lab Tech Guru. If you are new viewers on our channel, then you must share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग ईस्ट गिव्स ग्लूकोज टेस्ट पॉजिटिव। आपको पूछा जा रहा है इनमें से जो दिए गए हैं तो इनमें से ग्लूकोज टेस्ट पॉजिटिव कौन देगा, कौन सा ईस्ट देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑप्शन, यानी कैंडिडा एल्बिकेंस, कैंडिडा पैराप्सिलोसिस, कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस, ये सारे जो हैं वो ग्लूकोज टेस्ट पॉजिटिव शो करेंगे। ठीक है, तो ये ग्लूकोज टेस्ट में होता क्या है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है फर्मेंटेशन। तो ये फर्मेंटेशन में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ईस्ट के पास क्या होता है कि एंजाइम्स होता है जाइमेज। इस एंजाइम्स की वजह से ही जो ग्लूकोज होता है वो कैटलाइज होगा यानी फर्मेंट होगा। ठीक है, यानी ये कैटलिस्ट के रूप में जाइमेज वर्क करता है और ग्लूकोज को फर्मेंट करता है, किसमें, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग फंगस इज नॉट थर्मली डायमॉर्फिक इन नेचर। आपको पूछा जा रहा है इनमें से कि कौन सा फंगस है जो कि थर्मली डायमॉर्फिक नेचर में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स। ठीक है, ये जो होता है थर्मली डायमॉर्फिक नेचर का नहीं होता। सबसे पहले तो आप ये डायमॉर्फिक नेचर समझ लें। ये जो डायमॉर्फिक है इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ फंगे ऐसे होते हैं जो कि दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी मोल्ड और ईस्ट ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, उसको हम लोग डायमॉर्फिक बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं वो सारे जो हैं, जैसे कि स्पैरोथ्रिक्स स्किंकी और ये ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस और जो हमारा पेनिसिलियम मरफेनी, ये जो जितने भी दिए हैं ये सारे डायमॉर्फिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। थर्मली भी ये डायमॉर्फिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन जो हमारा क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स है वो थर्मली डायमॉर्फिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो डायमॉर्फिक आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि डायमॉर्फिक में क्या होता है कि ये दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मोल्ड फॉर्म में भी और इस फॉर्म में भी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिगार शेप्ड बॉडीज रेफर टू वन ऑफ द फ्लोइंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिगार शेप्ड बॉडी जो होगा वो इनमें से किसको रेफर किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईस्ट शेप ऑफ स्पैरोथ्रिक्स स्कैंकी। ठीक है, ये जो ईस्ट फेज में जब स्पैरोथ्रिक्स स्कैंकी होता है तो उस टाइम में ये क्या होता है, इसका शेप कैसा होता है, सिगार बॉडीज होता है, यानी सिगार शेप होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो कभी कभी टेम्परेचर पूछा जाता है तो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और स्पैरोथ्रिक्स स्किंकी जो होता है एक कॉजेटिव एजेंट है, जो रोज हैंडलर डिजीज भी आप उसको कह सकते हैं, या स्पैरोथ्रिकोसिस। ठीक है, तो इसके लिए ये जो होता है कॉजेटिव एजेंट होता है। ठीक है, और आप पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि ये थर्मली डायमॉर्फिक फंगस होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कैंडिडा स्पीसीज इज द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ। ये कैंडिडा स्पीसीज होता है उसका नॉर्मल फ्लोरा कहाँ होता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑप्शन। ठीक है, यानी इसका जो नॉर्मल फ्लोरा होता है स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ये सारे होते हैं। ठीक है, तो ये जो कैंडिडा एल्बिकेंस होता है आप इसको एक नेचुरल माइक्रोफ्लोरा बोल सकते हैं। ठीक है, और आप या तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये हमारे बॉडीज़ के सरफेस पे और इनसाइड द सरफेस, यानी हमारे बॉडी के अंदर भी और बाहर भी, ये दोनों जगह ये कॉमनली पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये हमारे जैसे जीआई ट्रैक है, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, माउथ, वेजाइना, तो इन सब जगह पे भी ये पाए जाएंगे। ठीक है, और ये जो होते हैं मोस्ट टाइम में क्या होते हैं, ये कोई इशू क्रिएट नहीं करते हैं। ठीक है, जब ये पॉसिबल है कि यदि ये ओवर ग्रो हो जाए तो ये इन्फेक्शन काउज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक थ्रस जो है इसकी इन्हीं की वजह से क्रिएट होने वाला एक डिजीज़ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है उसमें होता क्या है कि वाइट पैचेस फॉर्म हो जाता है माउथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाइट पीटा इज काउज्ड बाय वन ऑफ द फ्लोइंग फंगी। तो वाइट पीटा पूछा जा रहा है इनमें से जो फंगी दिए गए हैं इनमें से किस फंगी की वजह से वाइट पीटा डिजीज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्राइकोस्पोरन स्पेसीज। ठीक है, ये जो ट्राइकोस्पोरन स्पेसीज होता है इसकी वजह से क्या होता है, वाइट पीटा डिजीज होता है। तो वाइट पीटा जो एक रेयर फंगल इन्फेक्शन आप कर सकते हैं किसका, तो हेयर शाफ्ट के लिए। ठीक है,
तो अभी आपने देखा होगा कि मतलब बालों के ऊपर जो होता है वाइट वाइट धब्बे धब्बे होते हैं, ठीक है। तो ये जो वाइट वाइट धब्बे जो होते हैं वो हमारा क्या है, एक फंगल इन्फेक्शन होता है ये, ठीक है। और वही पूछा जा रहा है ये किसकी वजह से होता है, इनमें से जो फंगस दिया हुआ है किस फंगस के द्वारा होता है। तो ये जो ऑप्शन डी है ट्राइकोस्पोरन स्पेसीज, इसी की वजह से होता है। ये ट्राइकोस्पोरन स्पेसीज जो होते हैं उनमें से दो जो होते हैं, एक ट्राइकोस्पोरन इंकिन और ट्राइकोस्पोरन ओवाइडिस। तो ये दो जो होते हैं फंगस, इनके वजह से जो होता है वाइट पीलिया डिजीज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सूलियम इज प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ सेल। आपको पूछा जा रहा है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सूलियम जो होता है वो प्रेजेंट होता है किस टाइप के सेल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइट ब्लड सेल। ऐसे याद रखना है क्या, वाइट ब्लड सेल में ये प्रेजेंट होता है। वाइट ब्लड सेल के ये सारे टाइप्स दिए गए हैं, मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेज। तो ये जो होते हैं ये सब में प्रेजेंट हो, यानी ऑल ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है ये कहाँ पाया जाता है। तो सेल के ये साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये काफ़ी छोटा होता है, 2 to 4 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है इसका, राउंड शेप का होता है, ओवल शेप होगा, ओवल शेप का ये ईस्ट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, आपको याद रखना है। और ये जो होता है ये ऐसे ये मेनली कहाँ पाया जाता है, तो ये सॉइल और जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स या बैट्स जो होते हैं उनके द्वारा ही ये इन्फेक्ट किया जाता है दूसरों को, ठीक है। ऐसे ये सॉइल में भी पाया जाएगा ये जो हमारा हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है, ठीक है। और ये जो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम में कई बार पूछा जाता है इसकी वजह से कौन सा इन्फेक्शन होता है, तो लंग इन्फेक्शन होता है। और उस लंग्स इन्फेक्शन को क्या बोला जाता है, तो हिस्टोप्लाज्मोसिस, ठीक है। कई बार ऐसा क्वेश्चन राइज यदि होता है हिस्टोप्लाज्मोसिस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है, आपको बताना है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ठीक है, ईस्ट है जिसकी वजह से ये हो रहा है प्रेजेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैक पिड्रा इज काउज्ड बाय वन ऑफ द फ्लोइंग फंगी। जो ब्लैक पिड्रा डिजीज है ये किसकी वजह से होता है, किस फंगी की वजह से होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेड्रा हॉर्टे। जो पेड्रा हॉर्टे है उसकी वजह से ये हमारा ब्लैक पिड्रा डिजीज होता है, ठीक है। और ये जो इन्फेक्शन होगा ये आप बता सकते हैं, ये जो होगा स्मॉल ब्लैक नोड्यूल्स प्रेजेंट होगा हेयर्स में, और हेयर्स के ऊपर भी प्रेजेंट होता है, और साथ में जो स्कल्प होता है उस पर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फ्लोइंग फंगी काउज इन्फेक्शन इन द सुपरफिशियल केराटिनाइज टिश्यू ऑफ द बॉडी, दैट इज स्किन, हेयर एंड नेल्स। आपको पूछा जा रहा है इनमें से जो फंगी दिए गए हैं तो उसमें से कौन सा फंगी जो है वो सुपरफिशियल केराटिनाइज टिश्यू को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। जैसे स्किन है, हेयर है, नेल्स है, इनको इन्फेक्ट करने वाले फंगी के बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डर्मेटोफाइट्स, ठीक है। जो डर्मेटोफाइट्स होता है वो सिर्फ हमारा केराटिनाइज टिश्यू को ही इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें से कुछ हम डर्मेटोफाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्राइकोफाइटोन है, माइक्रोस्पोरम है, इपिडर्मेटोफाइटोन है। तो ये सारे जो होते हैं ये हमारे डर्मेटोफाइट्स हैं। तो यदि हम लोग ट्राइकोफाइटोन यदि आपको दे दिया जाए तो ट्राइकोफाइटोन जो होता है वो हेयर को, स्किन को और नेल को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। माइक्रोस्पोरम जो होता है वो हेयर और स्किन दोनों को इन्फेक्ट करता है, और इपिडर्मेटोफाइटोन जो होता है वो स्किन को और नेल को, ये सिर्फ इसी दोनों को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टेनिया निग्रा इज अ लोकलाइज्ड इन्फेक्शन पार्टिकुलरली ऑफ द। आपको पूछा जा रहा है ये टेनिया निग्रा जो है ये लोकलाइज्ड इन्फेक्शन है, पार्टिकुलरली किस जगह पे लोकलाइज करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2, यानी हैंड और सोल ऑफ द फीट, दोनों जगह पे ये लोकलाइज्ड होगा। ये टेनिया निग्रा जो होता है एक्सट्रीमली सुपरफिशियल होता है। ये जो होगा इसको हम लोग स्क्रीन को फोर्सफुली यदि स्क्रैप किया जाए तो इसको हम लोग आसानी से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन फंगल इन्फेक्शन विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी इज डिटेक्टेड अबाउट 2 weeks आफ्टर द इन्फेक्शन। आपको पूछा जा रहा है फंगल इन्फेक्शन में वो कौन से टाइप के एंटीबॉडी डिटेक्ट होते हैं 2 हफ्ते के बाद, यानी इन्फेक्शन के 2 हफ्ते के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IgM, ठीक है। IgM एंटीबॉडी जो होता है वो डिटेक्ट होता है इन्फेक्शन के 2 हफ्ते के बाद, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन यूरिया हाइड्रोलाइसिस टेस्ट विच कलर ऑफ द अगार इंडिकेट पॉजिटिव टेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिंक, यानी यूरिया हाइड्रोलाइसिस टेस्ट में जो होता है वो पिंक कलर जो होता है पॉजिटिव टेस्ट को इंडिकेट करता है, ठीक है।
तो यहाँ पे होता क्या है कि वैसे कुछ ऑर्गेनिज्म जो यूरिएज एंजाइम्स को सेक्रेट करते हैं वो हाइड्रोलाइज करते हैं यूरिया को, ठीक है। किस में हाइड्रोलाइज करते हैं? तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। और ये जो होता है अमोनिया क्या करता है, वो अल्कलाइज कर देता है मीडियम को, ठीक है। और उसके बाद ये जो जैसे कलर में जो चेंजेस आता है वो पीएच की वजह से होता है। जो पीएच में जैसे चेंज आता है, जैसे कि मान लेते हैं लाइट ऑरेंज से फिनॉल रेड हो जाए तो ये पीएच 6.8 पीएच पे, ठीक है। और 8.1 पीएच पे जो होगा वो कैसा कलर हो जाएगा? पिंक कलर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे याद रखना है, कई बार पीएच से क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच टेस्ट इज डन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायमॉर्फिक फंगी। आपको पूछा जा रहा है कि डायमॉर्फिक फंगी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सो एंटीजन टेस्ट। ये जो एक्सो एंटीजन टेस्ट होता है इसमें स्पेसिफिक एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया जाता है एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ मीडिया इज यूज्ड इन स्लाइड कल्चर टेक्निक यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोल्ड। अब पूछा जा रहा है वो किस टाइप के मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है स्लाइड कल्चर टेक्निक के लिए, मोल्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शन, यानी कॉर्न मील अगार, पोटैटो डेक्सट्रोज अगार और सीरियल्स अगार, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है कल्चर करने के लिए, ठीक है। तो मोल्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये सारे कल्चर मीडिया जो होते हैं टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ फंगी वेट माउंट इज प्रिपेयर्ड बाय विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब पूछा जा रहा है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो फंगी के लिए हम लोग करते हैं तो उसमें वेट माउंट को प्रिपेयर किया जाता है, तो किस टाइप के सॉल्यूशन से प्रिपेयर किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू। यहाँ पे जो लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू है उसमें फिनॉल जो होता है वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको वो किल करता है। लैक्टिक एसिड जो होता है वो प्रिजर्व करता है फंगल स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। और कॉटन ब्लू जो होता है वो स्टेन करता है जो चिटिन जो मटेरियल होता है वो फंगल सेल वाल्स के ऊपर, तो उसको ये स्टेन करता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ फंगस टू प्रोड्यूस विजिबल ग्रोथ ऑन अ कल्चर मीडिया इज नोन एज। अब पूछा जा रहा है कि वो टाइम रिक्वायरमेंट जिसमें कि फंगस जो होता है अपने ग्रोथ को विजिबल करता है कल्चर मीडिया पे, उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रोथ रेट, ठीक है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। तो ग्रोथ रेट, जिस रेट में वो क्या होगा, ग्रो करेगा और उसका ग्रोथ विजिबल होगा कल्चर मीडिया पे, तो ग्रोथ रेट बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जाइल नेल्सन स्टेन इज यूज्ड फॉर विच फंगी। आपको पूछा जाए जाइल नेल्सन स्टेन जो होगा उसका इस्तेमाल किया जाएगा किस फंगी को स्टेन करने के लिए। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नोकार्डिया। यानी नोकार्डिया को स्टेन करने के लिए हम लोग जाइल नेल्सन स्टेन का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, विच सॉल्यूशन इज यूज्ड इन नेगेटिव स्टेनिंग। आपको पूछा जा रहा है नेगेटिव स्टेनिंग में हम लोग किस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और सी, यानी 2 और 3, ठीक है। यानी 10% निग्रोसिन और इंडिया इंक दोनों का इस्तेमाल किया जाता है नेगेटिव स्टेनिंग के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच फंगी इज कॉमनली इनकाउंटर्ड इन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल रेवरीज। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में पाए जाने वाले फंगी के बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्परजिलस, ठीक है। ये अस्परजिलस जो होता है वो जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल रेवरीज होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फंगी कॉमनली इनकाउंटर्ड इन बोन एंड बोन मेरो। आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा फंगी है जो कॉमनली पाया जाता है बोन और बोन मेरो में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शन, यानी ब्लास्टोमाइसिस, हिस्टोप्लाज्मा और क्रिप्टोकोकस। ये सारे जो हैं ये वैसे फंगी हैं जो कि बोन और बोन मेरो में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्टेड केस में ऐसा नहीं कि हमेशा नॉर्मली ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच फंगी हैव द एबिलिटी टू फॉर्म बोथ मोल्ड लाइक एंड इस लाइक वेजिटेटिव फॉर्म। अब पूछा जा रहा है वो कौन से फंगी हैं जिनके पास दोनों एबिलिटी होते हैं, मोल्ड लाइक भी और इस लाइक भी, ठीक है। वो दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो वैसे फंगी को हम लोग क्या कहते हैं, इसके बारे में हमने पहले भी जो कुछ क्वेश्चन थे उसमें भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायमॉर्फिक फंगी, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड होगी एग्जाम में, ये आने की जजेस की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वैसे क्वेश्चन को लेके मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर होऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।